वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा तो क्या होगा? अगर वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा तो क्या होगा? कोई जानदार रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जानदार, सबकी खुराक बंद हो जाएगी। तो जब देता ही वो है तो फिर हम क्यों ना मुकम्मल तौर पर, कामल, पूरे दिल से, सारे दिल से, हम गिरी हुई हालत में, हम दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, हम क्यों ना उसके पास आए? क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जब वो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो वो क्या करता है? खुराक मुहैया करता है। और वो उनको भी मुहैया करता है जो पत्थरों में होते हैं, यतीमों को मुहैया करता है, गरीबों को मुहैया करता है खुदा। लेकिन उससे पहले एक स्टेप हमें भी लेना जरूरी है। हमें भी उस पे पूरी मुकम्मल तौर पर अपना आप देना बहुत जरूरी है। अगर हम सरेंडर नहीं करते अपने आप को, अगर हम खुदा के हजूर जो है अपने आप को ज़ेर नहीं करते, जीरो नहीं बनाते, तो फिर हम कभी भी ना रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर हम संभल सकते हैं, ना ही खुदा हमें उठा खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप पर गौर ही नहीं करते, साउल की तरह। और अगर हम दाऊद की तरह अपने आप पर गौर कर लें, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, गमगीन हो, गम की हालत में, तो मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा ने दाऊद को बादशाह बनाया, आपको भी खुदा बना सकता है। हालेलुया। खुदा आपको भी सर बुलंद कर सकता है। खुदा आपको भी उठा खड़ा कर सकता है। हमारा टॉपिक क्या था? खुदा गिरते हुओं को संभालता है। फिर खुदा आपको भी संभालेगा। लेकिन अगर हम अपनी हालत पे, अपने कामों पे, अपने उठने बैठने पे, अपने बोल चाल पे गौर नहीं करते, तो मेरे अजीजों, फिर हम कभी भी खुदा के आगे गिला नहीं कर सकते। अय्यूब नबी को खुदा ने उठा खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो सारे दिल से अपने खुदा के हजूर झुका हुआ था। उसके हजूर वो गिरिया जारी करता था, वो शुक्र करता था, उसने सब्र रखा। और कहा, उसके पास कितने लोग आए, उसके दोस्त आए, उन्होंने उसे जो है लान तान की, उसकी बीवी ने की, और जो है वो बड़े बड़े बादशाह जो उसके पास आते थे वो उसको कहते थे कि तू किस खुदा को मानता है। लेकिन उसका जवाब क्या होता था? दुख ना सहूं, और वो हर वक्त ये अपने खुदा की तारीफ करता था। यहां तक जाके दुख उसको मिलता था कि कीड़े जो है वो जब उसको काटते थे, गिर जाते थे, वो उठाता था और अपने बदन पर रखता था। इतना दुख मिलने के बावजूद वो क्या करता था? वो कहता था कि ये तुम्हारी खुराक है। और ये दुख सहने के बावजूद खुदा की तारीफ करता है,
खुदा की हम्द करता है, खुदा की तारीफ और जो है उसके नाम को वड्याता है। लेकिन आज हम अपने आप पर गौर करें। मैं किसी को कोई फिंगर नहीं करता, मैं अपने आप पर भी गौर करता हूं। मेरे अंदर भी बहुत सारी खताएं हैं, कोई इंसान कामिल नहीं। लेकिन हमें आखिरी वक्त तक अपने आप को इस लायक बनाते जाना है कि हम पूरे दिल से खुदा के हजूर चलें। फिर खुदा कहता है मैं तुझे उठा खड़ा करूंगा। फिर खुदा कहता है कि मैं तुझे सर बुलंद करूंगा। फिर खुदा आपको, मुझे खुदा सर बुलंद करेगा और खुदा उन बादशाहों, उस बादशाही निजाम में, उस जन्नतल फरदौस में खुदा ने हमारे लिए जो घर तैयार कर रखे हैं उसके वारिस बन जाएंगे। जिन्हें कहते हैं ना रजिस्ट्री मिल जाएगी, फिर हमें रजिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप दुख सह के भी खुश है ना, तो इसका मतलब है कि खुदा आपसे खुश है। आप ये ना सोचें कि दुनिया की चीजों से हम खुश होंगे। आप ये सोचें कि खुदा की उस मोहब्बत से, उस अलाही मोहब्बत से जो खुदा ने हमसे की है, हम उसका शुक्र करते हैं जिस हाल में भी हैं। खुदा उस हालत में भी, दुख में, परेशानी में, गम की हालत में, गमगीनी की हालत में, जब आप ये सब कुछ कहते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, तो खुदा अयूब की तरह आपको दुगना दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको दुगना दे देगा। लेकिन अगर हम साउल की तरह जेलसपन में रहेंगे तो फिर हम कभी भी कुछ नहीं पा सकते। ना ही हमारी खुदा मुट्ठी हमारे लिए बंद कर ले। जो खुदा कहता है ना कि मैं खोलता हूं, तो फिर खुदा बंद कर लेगा। फिर आप कभी भी जो है जो मर्जी कर लें, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। कभी भी आप, वो बेशक मैं हूं या आप में से सब में से हूं, कोई भी, खुदा सबके लिए ये जो है ये कलाम सबके लिए है। खुदा आज कलाम सबके लिए करता है। ये नहीं है कि ये मेरे लिए नहीं है। खुदा उठा खड़ा करेगा। लेकिन अगर हम सारे दिल से खुदा की तारीफ करेंगे, हम्द करेंगे, उसके आगे झुकेंगे, तो खुदा हमें उठा करेगा। क्योंकि खुदा का वादा है, वो बेवा हो, यतीम हो, वो दुखी हो, वो मुसीबत ज़दा हो, वो परेशान हो, खुदा सबको उठा खड़ा करता है। मेरे अजीजों, अगर आप की जिंदगी में कोई इस तरह के हालात हैं कि आप गिरे हुए हैं, तो खुदा आपको उठा खड़ा कर दे। आप ये ना देखें मेरे सर के ऊपर मेरा खामद नहीं। आप ये ना देखें मेरा कोई कमाने वाला नहीं। आप ये ना सोचें कि मेरे आस पास तो कोई ऐसा इंसान नहीं है। आपके अंदर ये ईमान होना चाहिए कि खुदा आपके साथ है, और जिसके साथ खुदा होता है, खुदा उसको किसी चीज की कमी नहीं आने देती। हालेलुया। खुदा मेरे अजीजों, जिसके अंदर इतना ईमान हो ना कि मेरे साथ खुदा है, तो मेरे अजीजों कभी भी वो परेशान नहीं होता। वो हालात जैसे भी आ जाएं, हालात जैसे भी हों, खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है। सिर्फ अपनी नजरें उस खुदा की तरफ लगानी है।
उस क्रॉस की तरफ लगानी है। हालेलुया। उस क्रॉस की तरफ जिस क्रॉस पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जो है दुख सहे हैं और जान देने तक वफादार रहे हैं। और अगर हम ये सब करेंगे तो हम गिरे भी होंगे तो खुदा उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में ये सब जाने, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं तो हम उठ खड़े नहीं हो सकते, फिर हम गिरे रहेंगे। और फिर खुदा ने आप एक और जो है आपको याद दहानी बाइबल में से करवाऊं। योना नबी की मिसाल भी बहुत खूबसूरत है। खुदा ने उसको जिस तरफ भेजा वो नहीं गया, उसने क्या किया, अपनी बात पर कनायत की। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, उसके लिए क्यों जो है रोजे रखूं, क्यों ये सब करूं। तो वो अपनी मर्जी को जान रहा था, उसने खुदा की मर्जी को नहीं जाना था। तो फिर उसके साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। और फिर उसे फतह कैसे मिली उसको भी आप जानते हैं कि उसने दिन और रात 3 दिन तक जो है वो और रोजे और दुआ में ठहरा। हालेलुया। और फिर खुदा ने उसे उठा खड़ा कर दिया। फिर मछली उसे अपने पेट के अंदर ना रख सकी, फिर उसने उसे उगल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, जिस जगह पर उसकी जरूरत थी खुदा ने उसको उस जगह पर भेज दिया। फिर वो जान चुका कि मेरी मर्जी पूरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को मैंने पूरा करना है। तो इसलिए जब हम दुख में होते हैं तो उस वक्त परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं। खुदा आपको जो है यूना की तरह उगल देगा उस जगह पर जिस जगह पर आपको बरकत मिलेगी, जिस जगह पर आप जो है ब्लेसिंग पाएंगे, और जिस जगह पर आप ऊपर के ऊपर बढ़ते और फूलते जाएंगे उस फूल की तरह। लेकिन अगर आप उन चीजों को नहीं समझेंगे तो मेरे अजीजों, आप समझते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आपके अंदर ये चीज, ये बातें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये सोच के काम करें। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से स्टेपों में ऐसा ही किया है। जैसे जैसे मैं कलाम को जानता गया, समझता गया, मैंने अपनी जिंदगी में वो स्टेप लेना शुरू कर दिए, मुश्किल में, परेशानी में। और मैं आपको बताऊं, मैं खुदावंद का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे ऐसे हाथ नहीं किया, ऐसे करने वाला हाथ नहीं बनाया। खुदावंद ने मुझे देने वाला हाथ बनाया है। और ये जवानी से लेके अब तक खुदावंद ने मुझे, मैं अगर अपनी जिंदगी को जो है वो सोचूं, अपने सारे जिंदगी को रिवाइज करूं, तो मेरे अजीजों, मैं उसमें अपने उस खुदा के नाम को जलाल दूंगा जिसने मुझे गिरने नहीं दिया, जिसने मुझे देने वाला हाथ बनाया। और ये अब से नहीं, ये कुंवारेपन से लेके अब तक मुझे चंद लोगों का आइडिया है कि जिनके मैंने शायद जिनसे पैसे लिए हैं, लेकिन उस दौरान भी मुझे खुदा ने सिखाया और मैंने सीखा। फिर मैंने कहा कि खुदावंद, मैं तो कमजोर हूं, तू जोरावर है।
फिर मैंने कहा खुदावंद मैं तो जो है वो नहायत जो है नकम्मा हूं। मैंने कहा मैं तो नहायत नकम्मा हूं, हकीर हूं। खुदावंद तू मुझे संभाल, मैं इंसान पर नहीं, मैं तुझ पर तवक्कल करता हूं। हालेलुया। और आज मैं इस चीज की गवाही देता हूं कि खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने मुझे उठा खड़ा किया। ये मैंने कभी अपनी बात नहीं की, आप सब जानते हैं। ये एक गवाही है मेरी, आपकी जिंदगियों में भी गवाही होगी। मेरी जिंदगी में ये गवाही है कि मुझे खुदावंद ने इस लायक बनाया, और अब मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद अब बहुत जल्द बहुत बड़ा मौजज़ा मेरी जिंदगी में एक और गवाही पैदा करेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां और मेरे अजीजों, अगर आप इस तरह अपनी जिंदगी में स्टेप बनाएंगे, इस तरह जानेंगे, तो फिर खुदा आपको बरकत दे दे। हाँ, ये नहीं कि अगर आप 2 दिन चर्च जाएं और कहें लो जी साडे अगरा दे बंदे ने सानू ते उतली कुर्सी मिलनी है, अहीं ते उतली कुर्सी ते बहना नहीं, ते अहीं ते फिर भाई चर्च ही नहीं जाना। इस तरह खुदा वो चीज़ें पसंद नहीं करता। वो मैं करूं, आप करें, कोई भी करेगा। खुदा कहता है जीरो बन जाएं। जब आप उसके हजूर गिर जाएंगे, खुदा आपको उठा खड़ा कर देगा। लेकिन हमारी सोचें, हमारे ख्याल सिर्फ और सिर्फ उन पोस्टों पर होते हैं। जब हम चर्च जाते हैं तो खुदा कैसे हमें जो है बुलंद करेगा, खुदा कैसे हमें उठा खड़ा करेगा। जब आप खुदा की नजर में उसके दाऊद को देखें, मिसाल मैं अपनी नहीं देता, दाऊद की आप देख लें। वो हर जगह पर क्या करता है, वो तवक्कल किस पर करता है, खुदा पर करता है। वो अपने आप पर नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ काम कर लिए ਤੇ कहने हैं की कहने हैं जी ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ही नहीं सी। ऐसे ऐसे फकर हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे काम हमारी जिंदगी। और मुझे खुदा के कलाम ने सिखाया, मैं कभी भी किसी जगह पर भी दे दूं ना, अपनी मुट्ठी को खोल दूं, मैंने कभी वापस, हाँ देने से पहले जरूर सोचता हूं। अगर आप दे देते हैं तो कभी भी, खुदा का कलाम भी कहता है कि दे के मांगने की उम्मीद ना रखें। तो जब आप अपनी मुट्ठी को खुदा के हुजूर खोलेंगे, आप गिरे भी होंगे, फिर भी आप खोलते हैं, तो फिर खुदा आपको उठा खड़ा कर देता है, फिर खुदा आपको संभाल लेता है। और खुदावंद आज भी आपको, फिर उसमें कोई ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या गरीब है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, खुदा उसी को संभालता है। खुदा उनको संभालता है जो दिलों पर, जो दिल के गरीब हैं, जो गमगीन हैं, खुदा उनको संभालता है। खुदा का मुबारकबादियाँ आपने पढ़ी हैं, खुदा उनको उठा खड़ा करता है जो अंदर से जो है अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा होते हैं। दाऊद की तरह बियाबान में खुदा को ढूंढता फिरता है। लोग उन्होंने कहते ही दे थे मसलन पागल है। आपने पढ़ा होगा दाऊद को लोग पागल भी कहते थे, बच्चे उस पर हंसते थे, क्या गंजे से डाला आ गया। ऐसे अलीशा, सॉरी वो अलीशा को कहते थे। लेकिन उसको भी जब वो थे, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, वो अलीशा नबी को कहते थे। अलीशा नबी को भी जो है लोग क्या करते थे, सताते थे। दाऊद को भी जो है वो जब उसने दुख सहे, परेशानियां सही, तो वो जो है वो सब जो है उनकी किनायत, उनका तवक्कल, उनका भरोसा वो उन बच्चों की तरफ नहीं होता था।
ना दाऊद का उस तरफ होता था कि मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं तो उठ ही नहीं सकता, मैं कैसे संभलूंगा। उसका वो कहता था कि खुदावंद मुझे मुहैया करेगा, खुदावंद मेरी सीपर है, खुदावंद मेरा मोहकम किला है, खुदावंद मेरी उम्मीद है, खुदावंद मेरी चट्टान है। वो बियाबानों में से भी गुजरता था तो 23 ज़बूर अभी जो हमने पढ़ा वो गाता जाता था। सो अलीशा नबी भी, उसको जब लोग मजाक करते थे तो उसकी भी सोच किसकी तरफ थी? वो खुदा की तरफ थी। और इस तरह खुदा जो है हमें सर बुलंद करता है जब हमारी सोचें उस खुदा की तरफ है। अगर हम गिरे हुए भी होंगे तो खुदा अयूब की तरह, उसके योना की तरह, खुदा अलीशा की तरह, दाऊद की तरह और अपने मेजर और माइनर प्रॉफिट्स की तरह खुदा उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो फिर आप गिरे नहीं रहेंगे। योना जब बाहर आया, खुदा ने उसे उठा खड़ा किया तो उसने कितनी बड़ी उसने कौम को बचा लिया था। उसने रोजे और दुआ से पहले अपनी जिंदगी और उसके बाद उसने एक पूरी बादशाही जो है बचा ली। उसके अंदर, उस रियासत के अंदर जितने लोग रहते थे उन्होंने टाट ओढ़ लिया। आप भी ऐसी ख्वाहिश रखें। अगर आप जो है वो दुख में हैं, आप जो है परेशानी में हैं, आप गिरे हुए हैं, तो खुदा आज आपको उठाना चाहता है। खुदा आज आपको संभालना चाहता है। खुदा आज चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे पास आए और मैं उसे उठा खड़ा करूं। मेरे अजीजों, अपने आप को सिलेंडर कर दें उस खुदा के हुजूर। अगर ये और भी अगर हम कर पढ़ें और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे अगर देखें तो लिखा है कैसे जो है ये सारा कुछ, वो आप टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं इस कलाम को जो है क्लोज कर रहा हूँ, वरना इस कलाम मुकद्दस में अगर हम आगे पढ़े तो आगे भी हमें नसीहत अंगेज जो है बातें मिलती हैं। खुदा सबको जो है आज के कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत बख्शे। आमीन।